हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष नौटियाल और मेरे यूट्यूब चैनल मनु नौटियाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपका। ठीक है, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा उत्तराखंड के जिलों का गठन। तो अगर हम उत्तराखंड के जिलों की गठन की बात कर रहे हैं तो हमें इसके सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारे उत्तराखंड में क्या और कैसा हुआ था, जिलों का गठन कैसे शुरू हुआ था। मान लीजिए कि ये हमारा उत्तराखंड है, ये हमारा कुमाऊं मंडल है, ये हमारा गढ़वाल मंडल है। कुमाऊं मंडल, ये हमारा गढ़वाल मंडल। देखिए दोस्तों, अगर हम मंडल की बात करें तो मंडल हमारे दो प्रकार के हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। इसी प्रकार से अगर हम कुमाऊं मंडल की बात करें तो कुमाऊं मंडल का गठन हुआ था सन 1854 में। और अगर हम गढ़वाल मंडल की बात करें तो गढ़वाल मंडल का गठन 1869 में हुआ था। उस टाइम ये हमारा जो गढ़वाल मंडल, ये चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, ये हमारा यूपी में आता था। तो यूपी के जो उस टाइम यूपी के गवर्नर थे वो थे गोपाल रेड्डी। गोपाल रेड्डी। इसीलिए दोस्तों, अगर आपके पास क्वेश्चन बनता है कि गढ़वाल मंडल इन्होंने ही जो गोपाल रेड्डी हैं इन्होंने ही गढ़वाल मंडल का गठन किया था, और अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि गढ़वाल मंडल के संस्थापक कौन है तो आपका आंसर आ जाएगा गोपाल रेड्डी। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे ये कुमाऊं मंडल है, ये गढ़वाल मंडल है, तो कुमाऊं मंडल के अगर हम जिलों की बात करें तो ये आ गया पिथौरागढ़, ये चंपावत, ये बागेश्वर, ये आ गया अल्मोड़ा, ये आ गया नैनीताल, और ये आ गया उधम सिंह नगर। इसी प्रकार से अगर हम गढ़वाल मंडल की बात करेंगे दोस्तों, तो अगर हम इसको यहां पर मिला देते हैं तो ये तो आ गया हमारा उत्तरकाशी, ये आ गया हमारा चमोली, ये आ गया रुद्रप्रयाग, ये आ गया देहरादून, ये आ गया हरिद्वार, ठीक है, ये टिहरी आ गया, ये आ गया पौड़ी। तो यहां से मिस्टेक हो रहा है, ये आ गया चमोली, ये देहरादून, ये आ गया हरिद्वार, ये आ गया टिहरी, ये रुद्रप्रयाग और ये पौड़ी। टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, ये रुद्रप्रयाग और ये आ गया पौड़ी। इसी प्रकार से दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं उत्तराखंड के ये जिले हमने यहाँ पर दर्शाए हैं। तो अगर हम इन जिलों की गठन की बात करें तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि थोड़ा बहुत जानकारी मेन फैक्ट के तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि हमारे उत्तराखंड में क्या क्या हुआ था। सबसे पहले देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि सबसे पहले यहाँ पर किसका शासन था? कुनिंदों का शासन था। सबसे पहले क्या था? कुनिंद लोग आए थे, कुनिंदों का शासन था। और इसके जो मैदानी भाग में क्या हुआ, शक ने आक्रमण कर दिया मैदानी भाग में, जो कुनिंदों की जहां पर सत्ता स्थापित थी। ठीक है, और उसके बाद तराई क्षेत्रों में किसने कर दिया? कुषाणों ने आक्रमण कर दिया तराई क्षेत्र में। तो ये कुनिंद तो इन्होंने नष्ट कर दिया था। ठीक है, अब कुनिंद लोगों ने सोचा कि यार जब मैदानी भाग में शकों ने आक्रमण कर दिया और तराई क्षेत्र में कुषाणों ने आक्रमण कर दिया, तो इन्होंने क्या किया? अपनी फिर से शक्ति का इस्तेमाल किया और पुनः एक बार अपनी सत्ता स्थापित की, और यहाँ पर क्या नाम दे दिया? कीर्तपुर राज्य नाम दे दिया, कीर्तपुर।
क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि कीर्तिपुर राज्य का निर्माण किसने किया था, तो आपका क्वेश्चन आएगा, आपका आंसर आएगा कुनिंदों ने ही किया था। और दोस्तों अगर हम कुनिंद की जो शक्तिशाली शासक की बात करें, पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन में कि कुनिंदों का जो शक्तिशाली शासक था वो था इसका अमोघभूति। अमोघभूति याद रखना दोस्तों, अमोघभूति, ठीक है, अमोघभूति। अब क्या हुआ, जब कीर्तिपुर राज्य शासन चल रहा था कुनिंदों का, तो उसमें 5वीं सदी में क्या हुआ, नागों ने आक्रमण कर दिया और फिर से कीर्तिपुर राज्य नष्ट कर दिया। जब नाग यहां पे शासन कर रहे थे तो नागों के बाद आए मौखरी वंश। 6वीं सदी में मौखरी वंश आया, उन्होंने नागों को भी नष्ट कर दिया। और जो मौखरी वंश जो शासन कर रहा था उस टाइम क्या हुआ, मौखरी वंश का अंतिम शासक यहां पर शासन कर रहा था, उसका नाम था गृहवर्मा। गृहवर्मा क्वेश्चन आएगा दोस्तों, मौखरी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो गृहवर्मा आपका आंसर आएगा। और जब गृहवर्मा यहाँ पर शासन कर रहा था उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर हर्षवर्धन आए, हर्षवर्धन ने गृहवर्मा को पराजित कर दिया और यहाँ पर वर्धन वंश का स्टार्ट हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे उत्तराखंड में कई शासन होते रहे। अब मैं आपको आगे बताना चाहूंगा दोस्तों कि उत्तराखंड में धीरे धीरे क्या हुआ, उत्तराखंड हमारा 2 भागों में विभाजित था, कुमाऊं और गढ़वाल। तो दोस्तों कुमाऊं में चल रहा था हमारा चंदवंश, इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया था, धीरे धीरे आगे क्या चल रहा था, चंदवंश चल रहा था, ठीक है। और गढ़वाल में चल रहा था पंवार वंश। तो जो मैं ये उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, इस पे सबसे पहले बाहरी आक्रमण कुमाऊं में हुआ था। और बाहरी आक्रमण करने वाले दोस्तों कौन थे, गोरखा लोग थे जो बाहर से आए थे और आक्रमण किया था। तो सन 1790 की डेट है जब गोरखों ने आक्रमण कर लिया था कुमाऊं में, गोरखों का आक्रमण। 1790 में क्या हुआ, गोरखों का आक्रमण हो गया। और इस टाइम यहां पर जो चंद वंश का संस्थापक था, चंद वंश का संस्थापक नहीं बोल सकते, चंद वंश का संस्थापक तो हमारे सोमचंद थे। कई लोग जैसे हर्षदेव जोशी जी हैं वो थोरचंद को भी मानते हैं, लेकिन थोरचंद तो कब बैठा था, 1262 में गद्दी पर बैठा था, इसी प्रकार से हम नहीं मान सकते। और थोरचंद के बारे में 2 प्रमाण भी मिलते हैं दोस्तों। एक है किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक जो फ्रांसिस हैमिल्टन ने लिखी थी सन 1881 ईस्वी में, और एक दूसरी पुस्तक है रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, डब्ल्यू फ्रेजर जी की। आप अगर नोट भी करना चाहें तो ये पुस्तक है रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। ये किसने लिखी थी, डब्ल्यू फ्रेजर ने, सन 1813 ईस्वी में। और एक दूसरी किताब है दोस्तों किंगडम ऑफ नेपाल, ये लिखी थी फ्रांसिस हैमिल्टन ने 1881 में। यही 2 प्रमाण है दोस्तों जो थोरचंद को चंद वंश का संस्थापक मानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आयोग ने भी सोमचंद को ही आंसर दिया है, क्योंकि अगर तुम्हें चंद वंश का संस्थापक पूछेगा तो आप सोमचंद पे टिक कर देना। लेकिन अगर पूछा जाएगा किसने थोरचंद को चंद वंश का संस्थापक माना था, तो आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा हर्षदेव जोशी। या फिर अगर प्रमाण पूछेगा तो ये 2 किताब हैं, ठीक है। इससे तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों जब चंद वंश चल रहा था, इस पे जो 1790 में बाहरी आक्रमण, गोरखों का आक्रमण हुआ था, उस टाइम हमारा शासक था जो यहाँ पर शासन कर रहे थे, वो था महेंद्र चंद। महेंद्र चंद आपके पास क्वेश्चन आएगा, उस टाइम भी अंतिम शासक था, क्वेश्चन पूछा जाएगा चंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपका महेंद्र चंद आंसर आ जाएगा। और जो ये 1790 का आक्रमण हुआ था दोस्तों, तो इसको एक नाम दिया हवाला बाग का युद्ध। हवाला बाग का युद्ध क्वेश्चन आएगा दोस्तों, हवाला बाग का युद्ध कब हुआ था, तो सन 1790 में हुआ था। इसी प्रकार इसके बाद क्या हुआ, जब कुमाऊं में उन्होंने आक्रमण कर दिया, कुमाऊं में उन्होंने गोरखों ने सत्ता स्थापित कर दी अपनी, तो उसी के जस्ट 1 साल बाद 1791 में गढ़वाल में भी आक्रमण कर दिया था गोरखों ने।
गढ़वाल में आक्रमण कब किया? 1791 में। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ये जो 1791 का आक्रमण हुआ था ये असफल रहा था, ये असफल आक्रमण रहा था, ठीक है। और इसके बाद गोरखों और गढ़वाल शासकों के बीच एक संधि होती है इसी के एक साल बाद 1792 में, जिसे नाम दिया लंगूरगढ़ की संधि। लंगूरगढ़ की संधि, लंगूरगढ़ की संधि। आपके पास क्वेश्चन आएगा लंगूरगढ़ की संधि कब हुई थी? सन 1792 ईस्वी में हुई थी। किसके बीच हुई थी? तो गढ़वाल शासकों के बीच और यानी कि प्रद्युमन शाह के बीच और गोरखों के बीच, ठीक है। तो ये जब 1792 लंगूरगढ़ की संधि हो गई थी, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इन्होंने दूसरा आक्रमण, गोरखे फिर भी नहीं माने, उन्होंने दूसरा आक्रमण किया 1804 में। पूरी डेट पूछेगा तो 14 मई 1804 को दूसरा आक्रमण कर दिया था। और ये आक्रमण हुआ था, इसी आक्रमण को नाम दिया खुड़बुड़ा का युद्ध। खुड़बुड़ा का युद्ध, खुड़बुड़ा एक जगह है दोस्तों जो देहरादून में पड़ती है, खुड़बुड़ा का मैदान। और ये लंगूरगढ़ अगर आपको पूछा जाएगा, लंगूरगढ़ अगर अंदर पूछा जाएगा कि लंगूरगढ़ कौन से जनपद में पड़ता है, तो लंगूरगढ़ आपका पौड़ी में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। और खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था और इसी टाइम क्या था, हमारा जो गढ़वाल शासक प्रद्युमन शाह थे ये यहाँ पर राज कर रहे थे और गोरखों ने इन्हें पराजित कर दिया, यानी कि ये वीर गति को प्राप्त हो गया, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपके पास यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 14 मई 1804 को हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच हुआ था। और प्रद्युमन शाह वीर गति को प्राप्त कब हुए? तो दोस्तों हमारा आंसर भी वही आएगा, 14 मई 1804 को, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, अगर इसी प्रकार से पूरे उत्तराखंड में राज हो गया गोरखों का, ये अपनी मनमानी ढंग से काम करवाते थे। इनके अत्याचारी शासक को भी पूछा जाता है अत्याचारी शासन को क्या कहा जाता, तो इनके अत्याचारी शासक को दोस्तों कहा जाता है अत्याचारी शासन को गोरखियाली। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार पूछा जाता है कि गोरखों के अत्याचारी शासन को क्या कहा जाता है, तो गोरखियाली कहा जाता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, जब गोरखों ने आक्रमण कर दिया उसके बाद पूरा उत्तराखंड क्या हो गया, परेशान हो गया गोरखों से, क्योंकि जो इनकी न्याय दिलाने की प्रथा भी थी वो बहुत बहुत बुरी थी, हम कह सकते हैं बहुत अत्याचारी थी। और जो क्या होता था, जैसे किसी व्यक्ति को लाया गया है उनके दरबार में कि इन्होंने मतलब कोई अपराध किया है, तो गोरखे क्या करते थे, अपराध की जांच की विधि के लिए क्या करते थे, एक इनके पास क्या होती थी, एक होती थी कड़ाई दीप प्रथा, दिव्य प्रथा बोल सकते हैं जिसको, ठीक है। दिव्य प्रथा के अंदर कौन कौन सी प्रथा आती थी? एक है कड़ाई दीप। कड़ाई दीप, तो कड़ाई दीप में क्या होता था कि गरम तेल का कोई कड़ाई होती थी, उसमें गरम तेल, खौलता हुआ तेल रखा जाता था। और जो अपराधी, जिसको अपराध के इसमें तौर पर लाया जाता था कि ये अपराधी है, तो अपराधी का जो हाथ था उसमें डाल दिया जाता था खौलते हुए तेल में। फिर गोरखे बोलते थे कि अगर तेरा हाथ जल गया तब तो तू अपराधी है, अगर नहीं जला तो अपराधी नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से एक दूसरा था गोला द्वीप। गोला द्वीप में लोहे का डंडा गरम कर दिया जाता था जब तक वो लाल ना हो, और उसके हाथों में दे दिया जाता था। फिर बोलते थे अगर तेरा हाथ जल गया तब तो तू अपराधी है, अगर नहीं जला तो अपराधी नहीं है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप देखिए, गरम तेल में जो हाथ डालेगा वो हाथ तो जलना ही हो, चाहे वो अपराधी हो चाहे ना हो। इसी प्रकार की जो इनकी प्रथाएं थी वो बहुत बुरी थी, तो परेशान हो गए थे। तो क्या हुआ था, इन्होंने क्या, जो उत्तराखंड वासी थे, मतलब जो चंद वंश वाले, पंवार वंश वाले थे, ये देखिए, कुमाऊं में तो हो गया था गोरखों का शासन स्टार्ट, गढ़वाल में भी लगभग हो गया था। तो उन्होंने क्या किया, सन 1815 में अंग्रेजों से मदद मांगी, और 1815 की डेट है जब अंग्रेजी शासन शुरू हो गया था। अंग्रेजी शासन, अंग्रेजों का हम कह सकते हैं, यानी कि अंग्रेजों का आगमन, सन 1815 में अंग्रेजों का आगमन, अंग्रेजों का आगमन, ठीक है। तो जब 1815 में अंग्रेजों का आगमन हो गया, और फिर गोरखों और अंग्रेजों के बीच एक संधि होती है सन 1815 में, संगोली की संधि, संगोली की संधि। क्वेश्चन आएगा दोस्तों आपके पास कि अगर संगोली की संधि कब हुई थी, तो सन 1815 को हुई थी। अगर पूरी डेट पूछेगा तो 28 नवंबर 1815 को हुई थी संगोली की संधि, अंग्रेजों और गोरखों के मध्य हुई थी, ठीक है। जब संगोली की संधि हुई थी, इसके बाद भी गोरखे नहीं माने थे, तो
गोरखों को इन्होंने पराजित कर दिया। उसके बाद अंग्रेजों ने सत्ता स्थापित कर दी। कहाँ? कुमाऊं में सत्ता स्थापित कर दी। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? अंग्रेजों ने अपने शासन चलाने के लिए क्या किया? 3 मई सन 1815 को एक अपने तरफ से एक कमिश्नर नियुक्त किया। प्रथम कमिश्नर कौन था? ई गार्डनर। क्वेश्चन आएगा दोस्तों, अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेजों का मतलब प्रथम कमिश्नर कौन बना? तो ई गार्डनर थे। डेट पूछेगा तो 3 मई 1815 को ई गार्डनर बन गया था। ठीक है। जब कुमाऊं में सत्ता स्थापित हो गई, फिर गढ़वाल में उन्होंने सोचा, गढ़वाल में अगर हम गढ़वाल की उसी टाइम की बात करें तो गढ़वाल में शासन कर रहे थे सुदर्शन शाह जी। सुदर्शन शाह। ठीक है। फिर क्योंकि जब अंग्रेज सोचते हैं कि यार जो गढ़वाल का शासक भी है वो अगर हमसे मदद मांग रहा है तो वो कैसा शासक होगा, यानी कि वो कमजोर शासक होगा। फिर उन्होंने गढ़वाल में भी अंग्रेज ने कहा, गढ़वाल शासकों से कहा कि हमने आपके लिए इतना कुछ किया, सैनिक बन के कार्य किया, आपको इनसे पराजय वो किया, इनको मुक्ति दिलवाई गोरखों से। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, कुछ उनसे मांगते हैं तो अलकनंदा घाटी का विभाजन कर देते हैं अंग्रेज और गढ़वाल शासकों से। मतलब कुमाऊं में तो हो गया स्टार्ट, कौन सा अंग्रेजी शासन कुमाऊं में स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, वो गढ़वाल से भी वो मांगते हैं। तो क्या करते हैं, अलकनंदा घाटी का विभाजन, यानी कि ये हमारा उत्तराखंड है। ठीक है। इसको 3 भागों में बांट देते हैं। तो ये तो देते हैं, इसको नाम देते हैं रियासत, जहां पर राजा काम करेंगे। राजा, ये सुदर्शन शाह वाला एरिया है। ठीक है। और इस वाले एरिया को दे देते हैं नाम ब्रिटिश गढ़वाल। और ये वाला जो कुमाऊं का क्षेत्र है इसे कुमाऊं कमिश्नरी में रखते हैं, क्योंकि वहां पे क्या था, कुमाऊं जो अंग्रेजों का शासन चल रहा था। ठीक है। तो यहाँ पे जो कुमाऊं कमिश्नर है दोस्तों, यहाँ पे कमिश्नर बैठेंगे। तो ब्रिटिश गढ़वाल, इसमें कौन से बैठेंगे? डिप्टी कमिश्नर बैठेंगे। डिप्टी कमिश्नर बैठेंगे। ठीक है। यानी कि जैसे आप लोगों ने आज की डेट में देखा होगा, जैसे प्रधानमंत्री है, उनसे फिर नीचे के पद में काम अन्य मंत्री करते हैं, फिर उनसे नीचे अन्य मंत्री करते हैं। इसी प्रकार से विधायक हो गया, फिर मुख्यमंत्री हो गया, विधायक हो गया, इसी प्रकार से। ठीक है। तो क्या होता है, ये 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। वो धीरे धीरे दोस्तों क्या करते हैं, 1815 में क्या होता है, जब 1815 में ई गार्डनर कुमाऊं के कमिश्नर बने रहते हैं, ई गार्डनर। ठीक है। उसी प्रकार से आगे आगे चल के दोस्तों क्या होता है, एक डेट आती है 1839, जिसमें शासक वो कमिश्नर कौन बनते हैं? लुसिंगटन। और इसी 1839 में क्या होता है दोस्तों, जो गढ़वाल का मुख्यालय था, गढ़वाल का मुख्यालय वो कहां था? श्रीनगर में था। और सन 1800 इसी के 1 साल बाद सन 1840 में अपना मुख्यालय कहां ट्रांसफर कर देते हैं? पौड़ी में। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा दोस्तों, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी कब ले जाया गया? तो 1840 आपका आंसर आएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार आगे आगे बढ़ते बढ़ते क्या होता है, इसी प्रकार से जैसे 1840 जब ये 1840 में पौड़ी मुख्यालय ले जाते हैं 1840 में, तो पौड़ी को एक जिले का रूप दे देते हैं, जिसमें पौड़ी क्या बन जाता है? एक जनपद बन जाता है, जनपद। तो इसी प्रकार से आपने देखा होगा पौड़ी जनपद का गठन कब हुआ था? तो सन 1840 में हुआ था। ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से हमारे जिलों का गठन आगे शुरू हुआ। अब मैं आपको जिलों के गठन के बारे में बताता हूं कि जिलों का गठन कब कब हुआ था हमारा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा देहरादून। देहरादून के कई फैक्ट हैं, इसमें कंफ्यूजन वाली बात भी है। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, देहरादून क्या था? 1815 में क्या था? ये तहसील थी, एक तहसील थी। कहां की? सहारनपुर की एक तहसील थी। 1825 में इसको कुमाऊं कमिश्नरी में ले जाया जाता है, कुमाऊं कमिश्नरी में। ठीक है दोस्तों।
इसके बाद एक डेट आती है 1829, उस टाइम इसको कहां ले जाया जाता है, मेरठ मंडल में। फिर 1842 की डेट आती है जब इसको मेरठ मंडल से हटाकर फिर से पुनः सहारनपुर मंडल में स्थापित कर दिया जाता है, सहारनपुर मंडल में। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, 1871 में इसे एक जनपद का दर्जा दिया जाता है और 1975 में क्या है, इसको फिर पुनः गढ़वाल मंडल में शामिल किया जाता है। आपके पास क्वेश्चन आएगा कि देहरादून जनपद को गढ़वाल मंडल में शामिल कब किया गया था, तो आपका आंसर आएगा 1975 में। अगर सहारनपुर मंडल में कब आया था, तो 1842 में। कुमाऊं कमिश्नर में कब, 1825 में। लेकिन दोस्तों जो ये है 1871 है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कहीं पे दिया रहता है कि देहरादून जनपद का गठन 1817 है, वो कहीं पे दिया रहता है 1871 है। तो दोस्तों आपको ऑप्शन मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कह सकते हैं, यानी कि मतलब आपको ऑप्शन के हिसाब से करना है। अगर आपको आएगा देहरादून जनपद का गठन कब हुआ था, अगर यानी कि आपके पास अगर 1817 दिया होगा तो आपने 1817 टिक करना है। अगर 1871 दिया होगा तो 1871 टिक करना है। यानी कि अगर मेन फैक्ट आप याद रखिए कि 1817 में ही हुआ था, मानते हैं कि 1817 में ही इसका गठन हुआ था। लेकिन मैंने आपको इसकी थ्योरी बता दी क्या क्या सीन हुआ था। ठीक है। अगर हम जिलों की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे देहरादून जनपद का गठन हुआ था सन 1817 में। मैं आपको एक ट्रिक के हिसाब से पढ़ाऊंगा। ठीक है। अब सबसे पहले 1817 है, उसके बाद आएगा 1840। मतलब वो कह सकते हैं ना अवरोही क्रम या आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में होता है बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में क्या होता है। ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, आरोही या अवरोही वाला सिस्टम यहाँ पे अपनाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद देहरादून आ गया 1817 में, हम आरोही क्रम वाला यहाँ पर यूज करेंगे। उसके बाद आ गया पौड़ी 1840, मतलब छोटे से बड़े की ओर। ठीक है। 1817 फिर 1840। इसके बाद क्या है दोस्तों, 1840 के बाद हम याद रखेंगे 1891, जिसमें दो जनपद का गठन हुआ था, एक था अल्मोड़ा और एक था नैनीताल। ये दोनों जनपद का गठन कब हुआ था, 1891 में। अब बात आती है हमारी सीधे 1949 में, यानी कि टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल का गठन हुआ था 1949 में। पूरी डेट पूछे अगर तो 1 अगस्त 1949 क्वेश्चन आएगा दोस्तों। टिहरी का भारत में विलय कब हुआ था, तो 1 अगस्त 1949। उस टाइम ये यूपी में आता था, तो यूपी का 50वां जिला बना था दोस्तों ये उस टाइम, 50वां जिला। लेकिन आपको यही याद रखना है कि टिहरी का गठन कब हुआ था, 1 अगस्त 1949 को। अब 1949 तो आ गया, अब आएंगे हम 1960 में। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, जो हमारे बड़े बड़े जिले हैं जैसे पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली, तो इसका गठन हुआ था 24 फरवरी 1960 को। इन तीनों जिलों का गठन हुआ था 24 फरवरी 1960 को। ठीक है। अगर दोस्तों चमोली का जो हेडक्वार्टर पूछेगा कि चमोली जनपद का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आंसर आ जाएगा गोपेश्वर में। गोपेश्वर में सन 1870 से, मतलब ठीक है 1870 से इसका जो मुख्यालय है गोपेश्वर, चमोली का जो मुख्यालय है गोपेश्वर, कब का है, 1970 में बोल सकते हैं, सॉरी 1870 हो गया, 1970 से। ठीक है। तो ये 3 बड़े बड़े जिले हो गए। उसके बाद हम बात करेंगे हरिद्वार की। 1960 के बाद क्या आएगा, 1988। ठीक है, 1988। उसके बाद हम करेंगे बात उधम सिंह नगर की। उधम सिंह नगर की तो ये हुआ था 1995 में। ठीक है। और अगर हम उसकी बात करें, अब डेट आएगी 1997 की, 1995 के बाद 1997 की। तो जो छोटे छोटे जिले हैं दोस्तों, छोटे छोटे जिले हैं जैसे हमारा चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, इनका गठन हुआ था 1997
97 में। तो यही ट्रिक है दोस्तों। अगर हम जिलों के गठन की बात करें तो जो सबसे बड़े जिले हैं वो 24 फरवरी 1960 को सबसे बड़े जिले में जैसे हमारा पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। अगर हम सबसे छोटे जिलों की बात करें चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग की, तो ये 1997 में। और रही बात हमारे देहरादून की, सबसे पहले 1817, फिर पौड़ी 1840, फिर अल्मोड़ा नैनीताल 1891, टिहरी 1949। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। यूके SSS की तैयारी हम करवा रहे हैं दोस्तों। आपके लिए फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस के स्पेशल बैच हैं, जो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।